आम का अचार। अचार ही नहीं, ये तो बचपन की यादें हैं। स्कूल में टिफ़िन पराठों के साथ और साथ में आम का अचार, वो भी माँ के हाथ का बना हुआ। डब्बा खुला नहीं कि राजन की आवाज़ पीछे से आई, यार अचार मेरे को भी देना। पूरी क्लास में महक भर जाती थी आम के अचार की। मेरी माँ के हाथ का अचार होता ही इतना अच्छा था। अच्छी बात यह है, इसकी विधि, इसकी रेसिपी उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को सिखाई, मेरी वाइफ पुष्पिता को, ताकि वो आज बना तो पाती हैं और हमें खिला पाती है वही आम का अचार जो मेरी माँ बनाती थी। हाँ, उतना अच्छा तो नहीं बनता, मगर आसपास तो है ही। तो चलिए आज देखते हैं कैसे बनाती हैं पुष्पिता आम का अचार, वो भी कच्चे आम से। ये आम मैंने कुछ एक फार्म से ही तोड़वाए थे। काफ़ी ताज़े आम वहीं पे कटवाए और लगभग 2 किलो आम लिए थे। और जो ये आम है साहब, ये बनारसी लंगड़ा है, इसमें जाली पड़ चुकी थी। अब इसका बनेगा अचार, वो भी हमारे घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आम का अचार, कुछ मेरी माताजी के अंदाज में। हाय नमस्कार, मैं हूं पुष्पिता सावंत। पहली बार नाइफन कैमरा में आ रही हूं। आज मैं आप लोग के लिए कोई रेसिपी लेके आई हूं। आई हैव गॉट पंजाबी आम का अचार। वैसे हूं तो मैं बंगाली, लेकिन ये रेसिपी मैंने सीखी थी फ्रॉम माई मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ पंजाबी थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। So this is a patent recipe from her kitchen. We just had the death anniversary of my mother-in-law. So उन्हीं की यादों में I tried this पंजाबी आम का अचार। 2 चीज़ें मेरे सासू माँ ने मुझे बोला था is very important in making a अचार is the मसाला and the proportion of the मसाला। तो चलिए देखते हैं पंजाबी आम का अचार। अब भाई आम कटवा के तो मैं ले आया था और इसे एक मिट्टी के बर्तन में धो के रख दिए थे। जब थोड़ा पानी सूख गया, मिट्टी के बर्तन में रखने का कारण ही यही था, ताकि मिट्टी का बर्तन सब पानी सोख ले। मिट्टी होती ही ये सूखी। आपने देखा हो ना, कुल्हड़ में चाय डालिए तो थोड़ी कम हो जाती है, कुछ वैसा ही अंदाज था। अब देखिए ये आम कट चुके हैं। ये 1 के 4 या 1 के 6 कटाए, जैसे इनका साइज था। थोड़ा चुन के इनको साफ कर लें, कोई डंडी या कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ चीज़ छूट गई हो। अब एक काम करते हैं साहब, इसमें अब हम मिला देंगे हल्दी। अब देखिए 2 किलो आम था और चला गया ये 1 बड़ा चम्मच हल्दी। अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच हमें इसमें हल्दी डालनी होगी। हल्दी का इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन में बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान में होता आ रहा है। ये एक एंटीसेप्टिक भी है, डिटॉक्स का काम भी करती है। अब डाल दिया साहब सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक भी प्रिजर्वेशन का काम करता है। नमक से अचार प्रिजर्व किया जाता है, मांस मछली भी प्रिजर्व की जा सकती है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं साहब। साफ हाथों से इसे प्यार से मिक्स करिए। अचार प्यार से बनाइए, दुलार से बनाइए और उतने ही प्यार से खाइए। अचार को मिक्स करते हुए आपको बचपन की कुछ कहानियाँ याद आएंगी, वो कहानियाँ जो अब शायद लोग भूलते जा रहे हैं। अब देखिए ये अचार हमारा मिक्स होकर तैयार हो गया था। रात भर इसको पंखे में छोड़ दिया था। अब सुबह धूप निकली तो बालकनी में हम, क्योंकि एक फ्लैट में रहते हैं, नीचे एक पेपर बिछा के इसको बिछा दिया। लगभग पूरा दिन ये कड़ी धूप में रहेगा। मेरा फ्लैट वेस्ट साइड फेस करता है बालकनी की तरफ से, तो 12 बजे के बाद यहाँ अच्छी धूप आती है। सबसे पहले गरम करेंगे हम तेल, वो भी सरसों का तेल। अब देखिए कच्ची घानी सरसों का तेल ले लिया था और इसे हम गरम करने डाल देते हैं। इसे हम स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करेंगे, उसके बाद ठंडा रखने छोड़ देंगे। ठंडा करने में 5 से 6 घंटे का वक्त देखिए लगेगा। गैस को जला के, अरे पीछे प्लूटो भी दिख रहा है। प्लूटो हमारे घर का प्यार है, वो बिल्ली है हमारी, बिल्ला है रादर। और ये देखिए अब तेल गरम होने चल गया। तो चलिए अब मसालों का टूर कर लें। ये है जीरा, ये है खड़ा धनिया, ये है मेथी। इसके जो प्रोपोर्शन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये है पीली सरसों, इसके बगल में जो रखा है ये है काली सरसों, थोड़ी सी छोटी है सर पीली सरसों से। ये है बड़ी वाली सौंफ, ये है आपका कलौंजी। अब मसालों को एक नॉनस्टिक पैन में डाल दिया और 2 स्टार एनिस भी डाल दी थी, वो चक्री फूल जिसे कहते हैं। अब इसे धीमी आंच में भून के तकरीबन आधा से 1 मिनट अब मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल दरदरा पीसेंगे। दरदरा यानी कि मोटा मोटा। वैसे अगर सिलबट्टे पे या तो एक हमाम दस्ते में पीसा जाए तो उसका जोड़ तो देखिए कोई नहीं। अब दोनों ही नहीं है तो आज मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। बस 2 बार घुर घुर घुमाइए और दरदरा साहब ये पिस जाएगा। देखिए ये पिस के तैयार है। अब इसका टेक्सचर एक बार देख लेते हैं। ये लगभग वैसा ही आ गया है जैसे मेरी माताजी किया करती थी। मेरी माताजी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम करती थी लखनऊ में और उनका नाम वीना सावंत था, खाना बनाने में एक्सपर्ट। और ये डाल दी देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च, ये तीखी लाल मिर्च है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और साथ ये है नमक। नमक स्वाद अनुसार रखिएगा पर प्रिजर्वेशन का काम करता है ये। पहले नमक डाल चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और ये काला नमक, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये भी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चला जाएगा, 1 से 2 बड़ा चम्मच देखिए ये भी चला गया। काला नमक एक अलग स्वाद देता है। अब बारी है साहब हींग की। हींग बहुत ही ज़रूरी है, हाजमे के लिए भी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और प्रिजर्वेशन का काम तो देखिए करती ही है। अच्छी कंपनी की हींग लीजिएगा और बंदनी हींग लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए ये मिक्सचर भी तैयार हो गया। हमारे कच्चे आम या केरी पहले ही सूख चुकी है, धूप में रखे, तेल गर्म होकर ठंडा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा तेल डाल देते हैं, तकरीबन 1 बड़ी करछी हमारे इस मसाले में। एक खास मकसद है साहब इसका, ताकि मसाला आपस में चिपक जाए और हमारे आम में भी लपेट लपेट के चिपक जाए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसको हम डाल देंगे हमारे कच्चे आम के ऊपर। अब इसके ऊपर ये एक परत लगा देगा। अगर सूखा मसाला डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब सारा मसाला जो ये पिस के तैयार है, देखिए 2 किलो आम में लगभग ये 500-600 ग्राम मसाला है साहब ये। इसको भी मिक्स कर दीजिए। देखिए अचार बनाना बहुत कुछ अंदाजे का काम है। मैं तो यही कहूँगा, रेसिपी को अंदाजे से समझिए, खाना बनाना सीखिए, खाना पढ़ना मत सीखिए। खाना बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपका हाथ मजबूत होता है तो अंदाजे से होता है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हाथ साफ होने चाहिए। और अब एक अचारदान में, एक ग्लास के बोल में अचार को डाल दीजिए। वैसे सिरेमिक और ग्लास बेस्ट है इस काम के लिए। प्लास्टिक अवॉइड करिएगा, एसएस का बोल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि होता क्या है, आम की खटास प्लास्टिक से रिएक्ट करेगी और पीवीसी वैसे भी नहीं अच्छा होता। पूरे हमने बर्तमान भर दिए यार। अब इसमें डाल देते हैं हमारा ठंडा गरम किया हुआ सरसों का तेल। विश्वास मानिए अभी से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मेरी माताजी की याद दिलाता है। बहुत ही मुकद्दस काम लगता है अचार बनाना। अचार बनाना हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आपको हींग के बारे में एक बात बताता हूँ। आज तक हिंदुस्तान में हींग अफगानिस्तान से इंपोर्ट होती है। अब थोड़ा बहुत उगाना शुरू कर रहे हैं, पर मेजरली हींग हिंदुस्तान के बाहर से ही आती है। अब देखिए अचार हमारा लगभग धूप में जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब इसको आप 7-8 दिन कड़क धूप में रख दीजिए, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक बात समझ लीजिए, इसको लगभग आप 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। अगर आप में तेल की मात्रा अच्छी रहेगी तो ये 1.5-2 साल भी चल जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 5 से 6 दिन या 10 दिन आप इसको कड़ी धूप में छोड़ दीजिए बस, और अचार का मज़ा उड़ाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू पुष्पिता फॉर द वंडरफुल रेसिपी। मैं आपका शेफ रवि सावंत अलविदा करता हूँ।